कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 5 दिनों की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैरेज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैंने आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में ही कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओ माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से कुछ नहीं निकला। बस जोश और भावावेश में मैंने तहसीलदार साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमरबेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब चुपचाप और अचानक खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने ना जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने हैं कि उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद कर देते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर, बहुत ही सुंदर। फिर नजर उस जगह गई जहां मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। हठात वो जगह खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना है उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछी बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी। गुस्सा क्यों होती हो? उसने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिना पे नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो भी मुझसे पीछे बुना। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर निकल कर आई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था एक बार बहू से पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है तहसीलदार, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था। मुझे पहले कभी प्यार जो बेइंतहा करते थे, याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है, सिर्फ 7,000 में। वो भी मामूली पैसे, भी मेरे किस काम के थे। यूं ही बेच दी। गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देना चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैंने अपने कमरे में आकर बैठ गई। जड़वत सी पति का भी क्या दोष था। हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि ऐसे बेचकर नहीं ले आते हैं। मैंने ही हंसकर टाल दिया, नहीं यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी ना देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। होती भी कैसे नहीं। वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। तब सभी सहेलियां उससे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया, उससे मेरी जान ही निकल गई थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे बाप की औकात से बाहर की है। अचानक पैर में जान नहीं रही। सब लड़कियां वहां से चली गई थी, मगर मैं वहीं ठहर गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा। मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग और गरीब समझती थी, मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा रही थी। माँ से लिपटकर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर दे। रात को पापा आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त खराब चल रहा है। फिर अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई। ना जाने क्यों दिल नहीं कर रहा था। शाम को पापा जल्दी घर आ गए थे और जो लाए थे वो इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए तो शब्दों में मैं बयां ही नहीं कर सकती थी। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया सी, नन्ही एक सफ़ेद परी सी थी। मेरे सपनों का उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला, याद ही नहीं। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी, इतनी ज़्यादा खुशी थी। फिर 2 दिन मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती ही थी, स्कूटी भी चलाना सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची, अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे कभी स्वर्ण जड़ित रस से उतरी हूँ। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी हो। मेरे पापा अपना टेम्पो
है, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झन्ना उठा था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था और 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता ही नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि पापा कितने दुबले और पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे में ही निकल जाते थे। टेम्पो भी इतनी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे, कैसे पता चलता बेच दिया है। मैं दौड़ कर लिपट गई। पापा आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही निकला। रोना जो आ गया था। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंखों में आंसू देखूं तो कैसा बाप। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा है, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से पैरों से सवारियां ढोई आपने। ओ पापा, आपने कितनी तकलीफ सही मेरे लिए। मैं पागल, कुछ समझ नहीं पाई और मैं दहाड़े मारकर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे। मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी को भी पता नहीं कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही ना। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में बढ़ी, फट 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 फट। मेरा उड़न खटोला मेरे पति देव यानी तहसीलदार साहब चला कर ला रहे थे, और चलाते हुए एकदम बुद्धू लग रहे थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट मी, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव।